स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेड वेटिंग यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में बिस्तर गीला करने की समस्या का कारण तथा इससे निजात पाने के लिए काम में आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब ब्लैडर इवैक्यूएशन को बिस्तर गीला करने की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, जब बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक हो जाए और तब भी वो गलत जगह और गलत समय में ही बिस्तर गीला कर दे, तब कहा जा सकता है कि इसे एन्यूरिसिस की प्रॉब्लम है। जब बच्चे की उम्र 5 साल को क्रॉस कर जाता है तो तकरीबन 85% बच्चे अपने कंट्रोल और होश व हवाश में यूरिन पास आउट करते हैं और एडोलेसेंस एज में आते आते केवल 0.5 से 1% बच्चों में ही यह प्रॉब्लम रह जाती है। अब बात करते हैं इसके काउज की। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है मैच्योरेशनल डिले, यानी कि वह हिस्सा जो कि यूरिन के नॉर्मल वाइडिंग को कंट्रोल करता है, चाहे वह ब्लैडर का स्फिंक्टर हो या पुडेंडल नर्व हो या ब्रेन का वह हिस्सा जो इसे कंट्रोल करता हो, इसी के मैच्योरेशन या परिपक्वता में कमी की वजह से बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके अदर काउज की अगर बात करें तो लैक ऑफ सर्केडियन रिदम जो कि एडीएच हार्मोन की डिसबैलेंसिंग की वजह से हो सकता है। इसके अतिरिक्त इनएडिक्वेट स्लीप अराउजल, यानी कि बच्चा पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हो पाता है और थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस में ही पेशाब कर देते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट या ब्लैडर बॉल डिस्फंक्शन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो चलिए अब इस परेशानी से निजात पाने के लिए काम में आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। एक दवाई है दोस्तों पेट्रोलियम। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस यानी कि कमजोरी की वजह से अगर बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब करता हो और यूरिन पास आउट करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता हो और यूरिन के साथ म्यूकस का भी डिस्चार्ज होता हो, तो आप पेट्रोलियम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक दवाई है दोस्तों थायराइडिनम। अगर बच्चों को थायराइड का प्रॉब्लम हो तथा बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जिसके वजह से बिस्तर गीला करता हो, तो इस स्थिति में थायराइडिनम को पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक मेडिसिन है दोस्तों क्रियोजोटम। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो बच्चा रात के पहले हिस्से में ही बिस्तर गीला कर देता हो और पेशाब करने के सपने देखता हो और जब यूरिन पास आउट करने का अर्ज होता है तो बच्चा जल्दी से पेशाब करने जाता है, यानी अर्ज आने के बाद कंट्रोल न कर सकता हो और बच्चा बिस्तर को ही पेशाब करने की जगह समझकर पेशाब करता हो। तो इस स्थिति में क्रियोजोटम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों कॉस्टिकम। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब होता हो और खांसते तथा छींकते समय पेशाब निकल जाता हो, जो कि ब्लैडर के मसल्स के कमज़ोर होने की अलामत है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक मेडिसिन है दोस्तों जेलसेमियम। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो बच्चा चुपचाप तथा सुस्त रहता हो, हरकत करने से कतराता हो और विदाउट एनी काउज बच्चा चौंक उठता हो तथा ब्लैडर के पैरालिसिस की स्थिति में भी इस दवाई का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। तो ये तो रहा लक्षणों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन। अब बात कर लेते हैं कि दवाई के साथ साथ क्या परहेज करना चाहिए था इसके इलाज में मोटिवेशनल थेरेपी का क्या रोल होता है। दोस्तों, बच्चों को शाम के वक्त कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे चाय, कॉफ़ी तथा सोडा वगैरह से परहेज कराएं। फ्लूइड इंटेक की अगर बात करें तो मॉर्निंग में 40%, दोपहर में 40% तथा शाम के वक्त केवल 20% ही फ्लूइड इंटेक कराएं और सोने से पहले पेशाब ज़रूर करा दें। हालांकि 25% बच्चों में तो सिर्फ मोटिवेशनल थेरेपी से ही इस समस्या का समाधान हो जाता है। मोटिवेशनल थेरेपी में बच्चों को ताने देने के बजाय इमोशनल सपोर्ट दिया करें। जिस दिन बच्चा बिस्तर पर पेशाब न करे उसे उस दिन कुछ न कुछ इनाम दे दिया करें या कम से कम ये तो कह दिया करें कि वाह बेटा कितनी अच्छी बात है कि आपने आज बिस्तर गीला नहीं किया। तो इससे बच्चों को एक पॉजिटिव इमोशन मिलता है और वह इस बात की कोशिश करता है कि हम बिस्तर पर पेशाब नहीं करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा या हमारी तारीफ होगी, जिससे धीरे धीरे बच्चों को ब्लैडर तथा नर्व में ताकत आने लगती है और धीरे धीरे ये परेशानी दूर होने लगती है। लेकिन इसके बरखिलाफ पेरेंट्स तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर बच्चों ने बिस्तर गीला कर दिया तो सुबह उठते ही उसे सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तो तुमने ये क्या कर दिया। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट तो पिटाई भी करने लगते हैं, जिससे बच्चों में एक स्ट्रेसफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है और इससे बच्चों को शर्मिंदगी का एहसास होता है, जो कि बच्चों पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे ये परेशानी दूर होने के बजाय और बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों, ये है बेड वेटिंग से निजात पाने का तरीका, जिसमें कि होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ इस मोटिवेशनल थेरेपी पर भी गौर करना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यह मैच्योरेशनल डिले की वजह से आमतौर पर होता है,
इसलिए जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है ये परेशानी ठीक होती चली जाती है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।